नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जैसा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। मई में पीक पर आ सकता है कोरोना के हालात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जताई है कि मई में पीक पर आ सकता है कोरोना पर सरकार की तैयारी आखिर कैसी चल रही है, ये तमाम चिंता जाहिर की है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कोरोना की लहर नहीं है, ये है सुनामी। ये अपने मुख्य बिंदुओं में बातें कही है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं और ये कोरोना की लहर नहीं है, ये सुनामी है। आने वाले समय में और भी ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, पैनिक होने की लेकिन जरूरत नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ये बयान में कहा है। तो आने वाले समय में कोरोना और भी ज्यादा बढ़ सकता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने मुख्य बिंदुओं में ये बातें कही हैं। जिस तरीके से पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी के दौरान कहा था कि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर आखिर केंद्र सरकार का प्लान क्या है, किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, ये तमाम बातें कही थी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता स्नेह कमल जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, कोरोना की लहर नहीं थम रही एक तरफ और दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की एक बार फिर से मुख्य टिप्पणियां देखी गई हैं। केंद्र सरकार से एक बार फिर से जवाब मांगा गया है। अंजलि, हमें जो है जो तमाम जो केंद्र हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है कोरोना को लेकर स्वतः संज्ञान को लेकर या याचिकाओं को लेकर जो टिप्पणियां आ रही है, हमें टिप्पणियों के शब्दों को ध्यान देना होगा। जिस तरह से अंजलि पहले जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप केंद्र से कहा था कि आप कर्ज ले, चोरी करें, गिड़गिड़ाएं लेकिन गैस लेके आए, तो आज भी जिस तरह की जो टिप्पणी है हाई कोर्ट ने सीधा कहा यह लहर नहीं सुनामी है, हमारी क्या तैयारी है। तो अंजलि, हमें बार बार जो हाई कोर्ट के जो भी जिस न्यायालय के जो भी फैसले आते हैं, जो भी टिप्पणियां आती हैं, हम अगर उनके शब्दों पर अगर गौर करें कि अमूमन किस शब्द का प्रयोग न्यायालय ने किया है, तो हम कह सकते हैं कि न्यायालय बिल्कुल सटीक आईना दिखा रहा है सरकारों को, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो चाहे प्रदेश सरकारें हो। आज जिस तरह से अग्रसेन अस्पताल की याचिकाओं पर सुनवाई करते, 3 और अस्पताल से इनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ऑक्सीजन टैंकर की खरीद के लिए हर संभव प्रयास करे, इसके लिए करना होगा और तमाम चीजें कही। उसके साथ साथ सबसे जो अहम मैंने कहा कि आज एक बार फिर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दूसरी लहर नहीं, एक सुनामी है। जबकि लोग ये सोच रहे थे कि मई के मध्य में हम पीक पे आएंगे और अभी अगर ये हालात हैं तो ये कल्पना कीजिए अंजलि कि मई के मध्य में देश में क्या हालात होंगे। दूसरी तरफ आखिर केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आ रहा है स्नेह कमल, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है कि आखिर प्लान क्या है ये बताए केंद्र सरकार, दूसरी तरफ हाई कोर्ट इससे पहले भी फटकार लगा चुका है। जी, केंद्र जहां तक जो है अपनी जो आपूर्ति के संबंध में जो है न्यायालय को बता चुका है। हालांकि 2 दिन में कुछ बिल्कुल नई योजनाएं भी रही सरकार की। सबसे पहले जिस तरह से वायुसेना के माध्यम से जो सेना ने कहा कि हम जर्मनी से 32 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लेंगे और उन्हें जगह जगह लगाएंगे। उसके साथ साथ आज जो निर्णय ये गृह मंत्रालय ने किया है, उन्होंने कहा कि हम यूएई, सिंगापुर समेत तमाम जो आसपास के देश हैं जिनके पास उच्च क्षमता के टैंकर यानी जो है काफी बड़ी मात्रा में जो टैंकर है, उन्हें हम जो है वायुसेना के मालवाहक विमानों के माध्यम से त्वरित रूप से हिंदुस्तान आयात करेंगे, जिससे लोगों की जो है जो ऑक्सीजन कमी है उसमें जो बाधाएं आ रही, जो दिक्कतें हो रही है, उसे हम सुचारू बनाएं या थोड़ा सा बेहतर कर सके। तो सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन ये हम बिल्कुल अंजलि कर सकते हैं कि सरकार जागी है, लेकिन शायद लेट जागी है, देर जागी है। अगर ये चीजें, ये तैयारियां अगर पहले करते थे तो शायद जो इस समय जो दुर्घटना है दवाओं कमी को लेकर है, गैस को लेकर है,
वह दिन जनता को बिल्कुल। और स्नेह कमल, इस तरीके की असुविधाएं जिस तरीके की सामना करना पड़ा है मरीजों को, वो नहीं करना पड़ता। लेकिन स्नेह कमल, बड़ा सवाल ये कि जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादकता हो रही है ऑक्सीजन की, सरकार वहां से ऑक्सीजन लाने के लिए आखिर क्या क्या काम कर रही है? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही ये बात को स्पष्ट कर दिया था कि कैसे भी करके लोगों की जान बचानी, और अगर कोई भी जान से गया तो इससे अपराध माना जाएगा। कॉरिडोर बनाया जाए स्पेशल ऑक्सीजन को लाने के लिए। ये तमाम बातें, तमाम तैयारियां करने को कहा गया है केंद्र सरकार से। तैयारी इस बीच क्या देखी जा रही है? जी, जिस तरह से जो है कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद सरकार ने यह फैसला किया कि हम जो है स्पेशल कॉरिडोर बनाएंगे, जिस पर गृह मंत्रालय ने आज स्पष्ट आदेश दिया। जिस तरह से जो है ट्रैफिक के दौरान एक एम्बुलेंस को जो है छूट मिलती है कि वो निकल सके, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का टैंकर जाएगा या ऑक्सीजन की गाड़ियां जाएंगी, उन्हें भी एक ग्रीन कॉरिडोर दिया जाएगा। उन्हें ट्रैफिक नियमों में थोड़ी सी जो छूट में ढिलाई दी जाएगी। और साथ साथ जो है सरकार ने यह फैसला किया है कि अब जो है एयर लिफ्ट करके जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उन्हें एक से दूसरे जगह पहुंचाया जाएगा। उस बीच जो है रेल मंत्रालय ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली के लिए तमाम जो है ऑक्सीजन की एक्सप्रेस जो अलग से ट्रेनें चली है, रैक चली है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन साथ साथ हम बार बार कहेंगे जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसको भी हमें गौर करना होगा। जिस तरह से कोर्ट ने आज कहा कि ये दूसरी लहर नहीं सुनामी है, और सख्त लहजे में आज हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम निश्चित एक तारीख चाहते हैं कि आप दिल्ली को 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब से देना शुरू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा हमें एक तारीख बताइए। तो जिस तरह से जो कोर्ट तमाम जो मामलों को देखते हुए सख्त रवैया अपनाई हुई है, उसको देखकर हम कह सकते सरकारों का जो प्रयास है अभी भी नाकाफी है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ स्नेह कमल, हम आपसे और भी तमाम जानकारी लेते रहेंगे। तो मई में पीक पर आ सकता है कोरोना, ये बात पहले भी कही गई थी डॉक्टर्स की तरफ से।